ओम शांति। आज बाबा के 22 जुलाई 2020 के बहुत ही धारणा युक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने दिव्य गुणों में से एक बहुत सुंदर दिव्य गुण पे समझाया और वो है सादगी। बहुत ही सुंदर बात आज स्पष्ट कर रहे हैं बाबा कि आपका रहन सहन भी बहुत सिंपल होना चाहिए, अनावश्यक खर्च नहीं करना है। बहुत महंगी चीज़ें होंगी, आपका ध्यान भटकाती रहेंगी, बाबा की याद भी भुला देंगी। और जितनी जो चीज़ महंगी होती है उतना उसका फिर ध्यान भी रखना पड़ता है। हमारा रहने सहने का स्तर ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मध्यम स्तर का होना चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत बहुत सिंपल रहना है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि आप रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट को पहले तो खुद पढ़ना है, एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी है। फिर पढ़ने के साथ साथ बाबा के साथ मददगार बनना है। जब हम ईश्वरीय कार्य में मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनको बाबा ने बहुत सुंदर टाइटल दिया, वो है खुदाई खिदमतगार। खुदा के साथ उसके कार्य में मददगार। ये हम सबका अहो सौभाग्य है कि खुदा के साथ खिदमत करने का अवसर मिला है। क्या खिदमत करेंगे हम? बाबा को याद करना भी एक खिदमत है, क्योंकि जब आप याद करते हैं वातावरण अच्छा हो जाता है, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो ये संसार के लिए सहयोग है। ईश्वरीय कार्यों में तन मन धन से हमें मददगार बनना है। फिर बाबा ने याद के लिए विशेष ध्यान खिंचवाया कि बच्चों को याद के लिए वक्त ज़रूर निकालना है, क्योंकि अनेक जन्मों के पापों का बोझा है और बिना याद के उतरेगा नहीं। और उसके लिए रहना है बेहद स्थिति में। जो देही अभिमानी स्थिति है वो बेहद की स्थिति है, इसमें देह अभिमान नष्ट हो जाता है। अब हम एकाग्र होकर आज के महावाक्यों को नोट करेंगे। मुरली का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। कौन से स्टूडेंट हो? गॉडली स्टूडेंट हो, रॉयल गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। खिदमत अर्थात सेवा करनी है, अलौकिक सेवा करनी है। ईश्वरीय संदेश देना ईश्वरीय सेवा है। अनेक आत्माओं का संबंध बाबा से जुड़ाना ये अलौकिक सेवा है। बाबा ने कहा इस सेवा में आपको बिजी रहना है। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो, तुम्हें बाप टीचर सतगुरु की याद में रहना है। याद रहे बाबा ही हमारे पिता हैं। पिता बनकर वो प्यार देते हैं, टीचर बनकर रोज़ पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर हमें साथ लेके जाते हैं। क्वेश्चन है, जो अपने आप को बेहद का पार्टधारी समझ के चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने को बेहद का पार्टधारी समझते हैं वर्ल्ड स्टेज पर, उनकी निशानी क्या होगी? समझने योग्य बात है। हम सब आत्माएं एक्टर हैं कि देह रूपी वस्त्र लेकर हम अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। जो अपने को पार्टधारी समझते हैं उनकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? याद कीजिए अपने मन में। जो बेहद का पार्टधारी है उसकी निशानी बाबा ने सुनाई, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म या स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वो एक बाप को, शांति धाम को याद करेंगे। जो अपने को पार्टधारी समझते हैं वो किन्हें याद करेंगे? बाबा को याद करेंगे, अपने घर शांति धाम को याद करेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। जो बेहद के पार्टधारी हैं वो भी बाबा के समान खिदमतगार बन जाते हैं, क्योंकि वो क्या याद कर रहे हैं? सिर्फ बाबा को और शांति धाम को, किसी भी देहधारी को वो याद नहीं करते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। आते ही बाबा
हम सब आत्माओं को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठे हो तो अपने को आत्मा समझकर बाबा के आगे बैठे हो। जब बैठे हैं मुरली सुनने के लिए तो अपने को आत्मा समझकर बैठे हैं। ये भी बुद्धि में जरूर लाओ कि हम बाबा के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है कि हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है, एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो, तुम कहेंगे वो परम आत्मा है। शिव बाबा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है। वो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। ये तुम नई बात सुनते हो। कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प सुनते हैं। बाबा से बातें हर 5,000 वर्ष के बाद सुनते हैं। 5,000 वर्ष के समूह को कल्प कहा जाता है। तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा पढ़ाते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन पढ़ाते हमें? कोई देहधारी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई महात्मा नहीं, कोई साधु नहीं। हम सबको पढ़ाते निराकार परमात्मा। हम आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय तुम बच्चों को मिलता है ऊंच ते ऊंच भगवान के द्वारा। वो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं बाबा? क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। शिव बाबा जब आते तो हमें घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सब आत्माओं को जाना है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, मच्छर उड़ते हैं या मधुमक्खियों का छत्ता उड़ता है। आगे आगे मधुमक्खी, उनकी रानी, और पीछे मधुमक्खियां होती हैं। तो ऐसे बाबा कहते सब आत्माएं मच्छरों सदृश मूल वतन वापस जाएंगी। शरीर यहाँ समाप्त हो जाएंगे। छोटे छोटे स्टार सब परम धाम चले जाएंगे। सतयुग में एक धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पे समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पे समझ जाते हैं ना। स्कूल में भी मैप्स होते हैं, कौन सा देश कहाँ पर है, वर्ल्ड मैप में समझ जाते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं जो चित्र हैं ये भी आपके लिए नक्शे हैं। इनके द्वारा किसी को भी समझाना बहुत सहज है। ये फिर याद पड़ जाता है कि ऐसे है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है, शिवाय नमा। अभी तो सेंटर्स पर क्लासेस नहीं हो रहे, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ के सुन रहे हैं। सामान्य स्थिति में कोई भी सेंटर पर आता है तो उनको चित्रों के द्वारा पहले आत्मा का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान, फिर मेडिटेशन, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बाबा ने कहा कि अभी आप बच्चों को सबको बाबा का पैगाम देना है। भले चित्र नहीं भी हैं तो भी आप दे सकते हो। हर एक को समझाना इनके द्वारा बहुत सहज होता है, बुद्धि में बैठ जाता है। ये आपके लिए जैसे कि नक्शे हैं, जो आपके चित्र हैं वो नक्शे की तरह से हैं। महिमा एक की ही है। रचता बाप घर का बड़ा होता है, वो हद के, ये है बेहद का बाप। ये फिर टीचर भी है जो तुम्हें पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम स्टूडेंट बहुत रॉयल हो। हम बाबा के बच्चे भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। बाबा ने कहा बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। क्या रॉयल्टी है? आप बाबा के साथ सेवा में मददगार बनते हो। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता है? निराकार शिव बाबा को माध्यम तो चाहिए, किसके द्वारा वो ज्ञान सुनाए। भले वो ज्ञान सागर है, ज्ञान सुनाने के लिए उनको साकार तन चाहिए, प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुनाता हूँ, उनके बिना तो काम कैसे चल सकता है। ज़रूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग को शोभा देता है। बच्चे को थोड़ा ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं। ब्रह्मा तन वृद्ध तन है, अनुभवी तन है। यही ब्रह्मा सतयुग में श्री कृष्ण बनते हैं। बाबा कहते श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे नहीं कह सकता। ब्रह्मा तन में जब शिव बाबा हैं तो हम सबको बच्चे बच्चे बोलते हैं। भले कोई 100 वर्ष का बुजुर्ग भी सामने बैठा हो, क्योंकि वो तो सोल को ही देख रहे हैं, सोल से बात कर रहे हैं। स्टूडेंट कहीं भी बैठे होंगे, उनकी बुद्धि में बाप याद आता, टीचर भी याद आता। तो
उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये बाबा भी स्टूडेंट है, ब्रह्मा भी स्टूडेंट है शिव बाबा का, पढ़ रहे हैं। सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे माफी की हैं, इनकी आत्मा भी समझती है। जब शिव बाबा समझाते हैं तो ब्रह्मा भी समझते हैं। समझने योग्य बात, ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं, ना ही योग हमें उनसे लगाना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं, हमें भी शिव बाबा से योग लगाना है। समझते हो बलिहारी एक की ही है, उन्हें प्रभु ईश्वर कहते हैं, अभी हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि सुप्रीम सोल। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, परमात्मा बाप को याद करो, बाकी स्थूल सूक्ष्म देहधारियों को भूल जाओ। अपनी देह को भी भूल जाओ, देहधारियों को भी भूल जाओ, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। जब तक आत्मा निश्चय नहीं किया तो बाबा में बुद्धि योग टिकेगा नहीं। प्रैक्टिस करेंगे सोल कॉन्शियस होने की। देह से न्यारी मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने बिंदु स्वरूप को देखें मस्तक में, कुछ सेकंड देखते रहें और फिर धीरे धीरे अपनी बुद्धि को ऊपर परम धाम में लेके जाएं, बाबा के पास। बाबा कहते प्रैक्टिस बार बार करो, तुम शांति धाम के रहने वाले हो, वहाँ से आते हो पार्ट बचाने। ये बातें कोई भी नहीं जानते, दुनिया में किसी को पता ही नहीं हम कहाँ से आए हैं और जाना कहाँ है, समझते ही नहीं। बाप की सर्विस में भी आते जाते हैं। तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाबा आए हैं खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गवा के जब दुखी होते हैं तो बाबा को बुलाते हैं। बाबा ने तो हम सबको सतयुग में भेजा, देवी देवता बना के भेजा। धीरे धीरे हम राजभाग गवा बैठते हैं, द्वापर से बुलाना शुरू करते हैं। कलयुग अंत में बाबा आते हैं। बाबा कहते जब ऐसा हो जाता है तो मैं आप बच्चों को फिर से मिलने के लिए आता हूँ। किसी को पता नहीं है कि बाबा पतित से पावन बनाने की खिदमत कैसे कब करते हैं। इस समय बाबा आकर हमारी खिदमत करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ मददगार हो। बाबा से आकर के तुम बच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते हो। ज्ञान की बातें बहुत हैं, इसलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज बट्ठी में रहना पड़े। ऐसे भी नहीं कि यहाँ बट्ठी में रहना है, यहाँ से फिर बट्ठी का बहाना करके फिर ढेर आ जाएं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही बैठ जाना है। 7 दिन का कोर्स करके बाबा कहते फिर तो आपको अपने अपने सेवा स्थानों पर सेवा करनी है, लेकिन 7 दिन का कोर्स जरूर करना है। कोई भी नया मुरली सुनना शुरू करता है तो उसको सुझाव दिया जाता है कि पहले बेसिक कोर्स करो। 7 दिन का कोर्स करके फिर मुरली सुनते हैं तो मुरली का आनंद आता है, समझ में आता है कि बाबा हमसे बात कर रहे हैं। पढ़ाई सुबह शाम होती है, दोपहर को वायुमंडल ठीक नहीं होता, रात्रि का भी 10 से 12 तक खराब टाइम होता है। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है। बाबा ने कहा उस समय क्योंकि विकारी वातावरण होता है तो आप बच्चों को जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है। 10 मतलब बस सो जाना है। सुबह जल्दी उठकर बाबा को याद करना है, याद से सतो प्रधान बनना है। सारा दिन तो काम धंधे में रहते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी भी करते हैं और पढ़ते भी हैं और नौकरी भी अच्छी करते हैं। यहाँ तुम पढ़ते भी हो, टीचर को भी याद करते हो। पापा कहते हैं आपको घर में भी रहना है, ये पढ़ाई भी पढ़नी है, शिव बाबा को याद भी करना है। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो तीनों इकट्ठे याद आ जाएंगे। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत ही सहज है, झट याद आ जाना चाहिए। बाबा को पिता के रूप में याद करो तो उसके प्यार को अनुभव करो। टीचर के रूप में उसकी टीचिंग्स याद करो, क्या क्या सिखाया है बाबा ने। सतगुरु के रूप में वरदानों को याद करो। तुम्हारा अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। मनुष्यों को पता पड़ जाएगा तुम श्रीमत पर कितना ऊंचा काम कर रहे हो। तुम्हारी जैसी अलौकिक सेवा कोई नहीं कर सकता। जो ब्राह्मण है वो सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पहले स्वयं पढ़ते हैं, फिर औरों को बाबा के साथ जोड़ते हैं। ये ईश्वरीय सेवा, अलौकिक सेवा ब्राह्मण ही करते हैं। ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, बिजी रहना चाहिए, व्यर्थ में बिजी नहीं हो जाना। बाबा भी बिजी रहते हैं ना, ज्ञान सुनाने में बिजी रहना है,
योग करने में बिजी रहना है, जो पॉइंट्स लिखे उन्हें रिवाइज करने में बिजी रहना है, अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करने में बिजी रहना है। बाबा कहते हैं आपको भी बाबा की तरह से बिजी रहना है। यहाँ तुम गुप्त वेश में राजधानी स्थापन कर रहे हो, आप बच्चे मिलकर सतयुगी राज्य स्थापन कर रहे हो। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को बाप की याद से आत्मा को पावन बनाना है। इस समय तुम बच्चों को याद से बहुत शुद्ध पवित्र बनना है। इस समय तुम्हें बहुत सिंपल रहना है। अब तुम ससुर घर में जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार बाप, दूसरा साकार बाप। फिर तुम विष्णुपुरी में चले जाते हो। बाबा कहते सतयुगी दुनिया आपका ससुर घर है, वहाँ तो आप सज धज के रहेंगे, पर संगम पर बहुत सिंपल रहना है। ख्यालात बहुत ऊंचे रखने हैं, जितना सिंपल रहें उतना अच्छा। अब तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, तुम बच्चे उस पुरी में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, अटेंशन देंगे। बाबा के मददगार बच्चे वो जो 8 घंटा याद में रहे। ऐसा नहीं कि 8 घंटा कोई लगातार हम बैठ जाएंगे, नहीं, हाथों से काम करें, मन से याद करते रहे। भोजन बनाने में 1 घंटा लगा, साथ साथ याद करते रहे, एकाग्रता बनी रहे। ऑफिस का काम करते हुए बुद्धि योग बाबा से लगा रहे, बीच बीच में याद करते रहे। ऐसे याद के चार्ट को बढ़ाना है। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं, कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म किया, कर्म से अतीत हो गए, परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए, मैंने किया मैंपन से परे हो गए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते याद की मेहनत बड़ी कड़ी है, युक्ति बहुत सहज है। बाबा को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाबा आके सिखाते हैं। ये सारी नॉलेज योग के लिए ही है। मुरली सुनते हैं ताकि योग अच्छा लगे। मुरली सुनते सुनते हम बाबा के समीप आ जाते हैं, उन्हें जान जाते हैं। बाप कहते हैं, बाप तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब पाप नष्ट होंगे। तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बन के जाना है। जिस फॉर्म में आए थे अशरीरी बनकर आए थे, अशरीरी बन करके जाना है। जैसे तुम आत्मा इस शरीर से बात करती हो, परमात्मा बाप भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पार्ट दिव्य और अलौकिक है। बाबा का पार्ट दिव्य है, अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला बाप एक है। कहते मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए थे वो अब भी आएंगे। 5,000 वर्ष पहले जो बाबा के बच्चे बने थे अब भी ज़रूर बनेंगे। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। बाबा कहते जो बीता सो ड्रामा, पुरुषार्थ का ख्याल जरूर रखना है, क्योंकि पुरुषार्थ ड्रामा में नोंधा हुआ है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा पुरुषार्थ चलता है, फिर तो पद भी बहुत कम हो जाएगा। पुरुषार्थ तो तेज करना चाहिए, ड्रामा कह के छोड़ नहीं देना। जो बीता सो ड्रामा, आने वाले समय के लिए पुरुषार्थ फर्स्ट। अगर ऐसे कह के छोड़ देंगे तो मुझ पर नहीं हो सकता। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, ध्यान देंगे। याद का चार्ट चेक करो, बीच बीच में बाबा की याद बढ़ाते जाओ। 1 घंटे में 1 मिनट 2 मिनट बाबा पर एकाग्र हो जाओ। बाबा कहते अपना चार्ट देखते रहो, देखो हमारा चार्ट बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संघ है, बाहर एक कुसंघ, वो सब उल्टा ही सुनाते हैं। यहाँ ब्राह्मणों का संघ है, बाहर कुसंघ है, उल्टा सुनाते हैं। अब बाबा तुम्हें कुसंघ से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंघ में आके रहन सहन, पैरवाइस, सब आदत बदल दी, वेश ही बदल दिया। बुरे संघ में आके खान पान, रहन सहन सब बदल दिया। ध्यान रहे, जो भी हमारी ड्रेस है वो केवल शरीर को ढकने के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। उस चक्कर में आकर के बाबा कहते देखो कैसे वेश बदल दिया। जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की,
देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देहाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं बालों को बनाने के लिए, अब तो और भी ज़्यादा लगते हैं। तो उस समय की बात बाबा कर रहे हैं। अब तो लाखों रुपया खर्च करके भी मनुष्य फैशन पर वेस्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं देहाभिमान। वो फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। जिनका ध्यान फैशन में है वो बाबा कहते फिर ज्ञान नहीं उठा सकता। बाबा कहते बिल्कुल सिंपल बन जाओ। चलो पहले करते भी थे फैशन, अब तो बाबा की बात समझनी है कि यहाँ पर पैसा वेस्ट इन चीज़ों में नहीं करना। ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता है। महंगी महंगी साड़ियाँ होंगी, महंगी महंगी ड्रेसेस होंगी, तो बाबा कहते उससे भी देहाभिमान आता है। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना है। अच्छी चीज़ देहाभिमान में लाती है। महंगी चीज़ें होंगी, देहाभिमान बढ़ाएंगी, आपका ध्यान खिंचवाती रहेंगी। संभाल भी चाहिए। तुम इस समय वनवाह में हो, हर चीज़ से मोह हटा देना है, बहुत साधारण रहना है। कन्या की शादी होती है उससे पहले वो वनवाह में होती है, सिंपल रहती है। ऐसे बाबा कहते हैं आप नई दुनिया में जा रहे हो तो यहाँ बहुत सिंपल रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े पहन के जाओ, परिवार में कोई उत्सव है, कोई सेलिब्रेशन है, भले आप पहनो, रंगीन कपड़े पहनो, बाबा की मना नहीं है, वहाँ भी निभाना है। फिर घर में आके उतार दिया। शादी आदि में गए, वहाँ के हिसाब से पहना, फिर बाबा कहते आके उतार दिया। तुम्हें तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफ़ेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। लाइट कलर की ड्रेसेस ब्रेन पर भी अच्छा इफेक्ट डालती हैं। डार्क कलर की जो ड्रेसेस हैं या इस तरह की जो महंगी महंगी चीज़ें हैं सब ध्यान भटकाती हैं। बाबा कहते हैं आप छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलाओ, उनसे भी पूछो बाबा याद है, उनको भी पूछो बाबा से गुड मॉर्निंग की, पढ़ने से पहले 1 मिनट गॉड को याद किया। छोटे बच्चों को भी बाबा की बात याद दिलानी है, इसमें कल्याण है। बस हम जाएंगे बाबा के पास, क्योंकि घर वापस जाना है, तो हम याद करते रहें, याद दिलाते रहें, ताकि सब सच्ची कमाई जोड़ लें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कौन सी बात प्रिय लगी आपको, जिसे आप अपनाने के लिए तैयार हैं? न केवल सुनना है, बनना है वैसा। जो कुछ बाबा कहते हैं वैसा करने से बहुत खुशी मिलती है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, आत्मा की प्रोग्रेस होती है। तो क्या करेंगे हम? सुनेंगे। सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देहाभिमान वाली ना हो, बहुत सिंपल रहना है। किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। संग तार भी देता है, कुसंग डुबो देता है, तो बुरे संग से संभाल करनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। बाबा की याद से जो भी बंधन है उन्हें तोड़ते जाना है। हमारा काम है याद करना, बंधन कटते जाएंगे। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। कर्म करते चलते फिरते बुद्धि योग बाबा से लगाने का चार्ट कम से कम 8 घंटा होना चाहिए। उसी को खुदाई खिदमतगार कहते हैं। वरदान है सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। देहाभिमान हद की स्थिति है। देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधन में हद में आना पड़ता। जब देही अभिमानी बन जाते हैं तो सब बंधन खत्म हो जाते हैं। देही अभिमानी बनते ही सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। जैसे कहा जाता बंधन मुक्ति जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद स्थिति में स्थित रहते हैं वो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियाँ, माया के वार, इनसे मुक्त हो जाते हैं। सरल शब्दों में आप आत्म अभिमानी बनेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अनेक बंधनों से छूट जाएंगे। इसे कहते जीवन मुक्त स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पे करना है। स्लोगन है निश्चय बुद्धि की निशानी,
निश्चित विजयी और निश्चिंत, उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता। जो निःशब्द आत्माएं हैं उनके पास व्यर्थ नहीं आ सकता। अभी अनुभव करें, मैं बाबा का रॉयल स्टूडेंट हूँ। खुद गॉड मुझे परम धाम से पढ़ाने आते हैं। परम शिक्षक, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। आज से मैं आत्मा बहुत सिंपल रहूंगी। हर कर्म करते हुए आपकी मददगार बन के रहूंगी। आपकी याद से, आपकी शिक्षाओं से मुझे सिंपल और सैंपल बनना है। मुझे निज का परिवर्तन करना ही है। ओम